विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो बाली की कहानी, दैत्य राजा बाली की कहानी हम सुन रहे थे और उसमें आखिर में हमने यह देखा कि ओम शब्द का उच्चारण करके उन तरंगों के साथ बाली ध्यानस्थ हो गया और आत्मा में स्थित होकर वहीं पर वास करने लगा। उसके आगे उस कहानी में क्या होता है वो देखते हैं। ये सब जब चल रहा था तभी बाली के सभी दैत्य अनुचर उसके पास आ पहुंचे और उन्होंने बाली को घेर लिया। बाली उस समय गहरे चिंतन में था। उसकी समझ में ये कुछ नहीं आ रहा था। उसको ऐसी स्थिति में देखकर वो जो सारे दैत्य अनुचर थे उन्होंने शुक्राचार्य, उनके जो दैत्य गुरु थे, उनकी आराधना करना शुरू किया। दैत्य अनुचरों की पुकार सुनकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने सारे दैत्यों से ये कहा कि बाली परम चेतन अवस्था में पहुंच चुका है। उसने दैत्यों को बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक ये कहा और कहा कि आश्चर्य की बात है, दृढ़ अनुसंधान के द्वारा उसने पूर्णता प्राप्त कर ली है। जैसे शुक्राचार्य ने बाली को कहा था उसी पथ पर चलकर, उसी पद चिन्हों पर चलकर बाली ने दृढ़ता पूर्वक अनुसंधान से पूर्णत्व प्राप्त कर लिया था। संसार का बोध कराने वाली उसकी मानसिक क्रिया समाप्त हो चुकी है। इसलिए उससे बात करने का प्रयत्न मत करो। दैत्य अनुचरों को शुक्राचार्य कह रहे, अभी तुम उससे बात कर भी नहीं पाओगे क्योंकि ये संसार में उसका मन अभी है ही नहीं। वो जो सारी क्रियाएं, सांसारिक क्रियाएं, उसको उसने खत्म कर दिया है। तो अभी उससे बात करने की चेष्टा मत करो। जब अज्ञान की काली रात का अंत होता है तब ज्ञान का सूर्य उदित होता है। बाली की ऐसी ही दशा है। अंधकार खत्म होते ही सूर्य का उदय हो जाता है तो बाली के भीतर का भी अज्ञान का अंधकार पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और ज्ञान का सूर्योदय हो चुका है। इसलिए जाओ और अपने अपने कार्यों में पहले की तरह लग जाओ। बाली की 1000 वर्ष बाद सांसारिक चेतना लौट आएगी। शुक्राचार्य क्या कह रहे, अब वो जिस स्थिति में है ना, उस स्थिति से दोबारा सांसारिक इस सारे माहौल में आने के लिए 1000 वर्ष का समय लगने वाला है। अब तुम उसे कुछ भी परेशान मत करो, कुछ फायदा भी नहीं है। तुम जो कार्य कर रहे थे अपने जीवन में वो करते रहो, फिर 1000 साल बाद उसकी सांसारिक चेतना दोबारा लौट आएगी। इतना सुनना ही था कि दैत्य अपने अपने कार्य में लौट गए। 1000 दैवी वर्षों के चिंतन के बाद देवी देवताओं के संगीत के बीच बाली जागा। 1000 वर्षों के बाद फिर वह उसकी सांसारिक चेतना दोबारा से आ गई, प्रकट हो गई। उससे निकलने वाले तेज से सारा नगर जगमगा उठा।
वो जब दोबारा आया सांसारिक चेतना में इतना तेज पुंज हो गया था, उसके तेज से ही सारा नगर जगमगा उठा। फिर दैत्य बाली के पास पहुंचते इससे पहले ही उसने कहा, जिस एक अल्प क्षण में मैं रहा वह निश्चय ही आश्चर्यजनक रहा और मैं उसी में स्थित रहना चाहूंगा। क्या कह रहे? हजारों वर्ष के बाद बाली की चेतना दोबारा लौट आई, लेकिन बाली क्या कह रहा है? मैं एक क्षण में जिसमें रहा, अत्यल्प क्षण में मैं उसमें, यानी बाली को वो हजारों वर्ष एक क्षण के मात्रा जैसे लगे। जब भी ऐसे कहते हैं, हमने भी देखा है, जब परमानंद समाधि की अनुभूति होती है ना, उसमें समय का पता ही नहीं चलता। राजा बाली को भी कुछ ऐसे ही हुआ। अब मुझे इस बाहरी जगत से क्या लेना देना है? अब मेरे हृदय में परम शांति और आनंद विराजमान है। इसी बीच दैत्य उसके पास आ पहुंचे और उन्होंने बाली को घेर लिया। ये जब सब बातें चल रही थी तो दैत्य सारे उसके चारों ओर आ गए और बाली को उन्होंने घेर लिया। बाली कह रहा था, मैं चेतना हूं और मुझमें किसी प्रकार का विकार नहीं है। अब मुझे कुछ प्राप्त करना या छोड़ना नहीं है। कैसा आश्चर्य! मुझे मोक्ष की इच्छा थी। ये जब स्थिति में मैं आ पहुंचा हूं तो ये देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कभी मुझे मुक्ति की इच्छा थी, इस सब बंधन से, इस सब से मैं छुटकारा चाहता था। अब मेरी ऐसी स्थिति है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। मुक्ति की भी चाहत नहीं बची। कितना सुंदर है देखो। दुखों से तो हम भागना चाहते हैं, मुक्ति चाहते ही है। परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी भी कहते हैं कि दुखों से भागना स्वाभाविक है, दुखों से मुक्त होने की चाहत उठना स्वाभाविक है। सुख से, ज्ञान से भी नहीं चाहिए, उसके साथ भी कुछ लेना देना नहीं रहा, उससे भी मुक्ति, कुछ चाहिए ही नहीं। ये स्थिति परम पद की स्थिति कही गई है। न कोई मोक्ष ही है, न कोई बंधन ही। क्या है जो ध्यान से मैं प्राप्त कर लूंगा और क्या ऐसा है जिसे प्राप्त नहीं कर पाऊंगा? ध्यान और अध्यान से परे जो होना है वह हो। न मेरा उससे कुछ लाभ है न हानि है। न मैं ध्यान चाहता हूं न मैं अध्यान ही। न प्रसन्नता चाहता हूं न अप्रसन्नता ही। न मैं परमात्मा ही चाहता हूं न मैं संसार ही। न मैं जीवित ही हूं न मृत ही। न वास्तविक हूं न अवास्तविक हूं। मैं अपनी असीम, अपने जो भीतर है उसको अभिवादन करता हूं। मेरे भीतर क्या है? असीमता है। मुझे अब किसी चीज में कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये ज्यादा अच्छा शब्द है, फर्क ही नहीं पड़ रहा। जीवित हूं या मृत हूं, फर्क नहीं पड़ रहा। प्रसन्न नहीं रहना चाहता, अप्रसन्न नहीं रहना चाहता, न ध्यान करना चाहता हूं न अध्यान की स्थिति में रहना चाहता हूं। अब इन सब से मैं ऊपर उठ चुका हूं, ये कह रहे यहां पे बाली। यह संसार मेरा राज्य हो तो भी मैं वही हो जाऊं जो हूं, और यह संसार मेरा राज्य ना हो तभी मैं वही हो जाऊं जो मैं हूं। मुझे ध्यान से क्या लेना, मुझे राज्य का क्या करना। ये पूरा संसार भी अगर मेरा राज्य है ना, अब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। मेरी स्थिति ऐसे आ गई है ना, अभी कुछ भी मुझ पर असर नहीं करता। ये मेरा राज्य, ये भी असर नहीं करता। पूरा संसार मेरा राज्य, ये भी असर नहीं करता। जो है सो है, ना मैं किसी का हूं
और न कोई मेरा है। अब तो ऐसी स्थिति आ गई है कि न मैं किसी का हूं न कोई मेरा है। इन रिश्ते नातों से भी मैं ऊपर उठ चुका हूं, परे जा चुका हूं। कुछ भी यहां ऐसा नहीं जो मैं नाम से जानने वालों को करना हो, तब मैं वही कार्य क्यों न करूं जो सहज हो। जो सहज है, अभी जो स्वाभाविक लगता है ना, मैं सिर्फ वही कार्य करूंगा। नाम से जुड़ा हुआ कोई कार्य मुझे करने में कोई रुचि नहीं है। इतना कहकर बाली ने उसी प्रकार अपनी तेजस्वी दृष्टि दैत्यों पर डाली, जिस प्रकार सूर्य कमल को देखता है। ये सारी बातें होने के बाद बाली ने अपनी दिव्य दृष्टि, जो चारों ओर दैत्यों ने उसे घेर कर रखा था, जो सुन रहे थे बाली की यह बात, उन दैत्यों पर डाली। कैसे? जैसे सूरज सवेरे अपनी रोशनी कमल पर डालता है, उस प्रकार मंद। वो देखो, सूरज की रोशनी में कमल खिल उठता है। तो यहां पे ये जो सिंबल है, ये जो एक उपमा दी है, वो ऐसी है कि वह बाली की दृष्टि ऐसे पड़ी इन दैत्यों पर कि वह खिल उठे, जैसे कमल खिल उठता है सूर्य की रोशनी उस पर पड़ने के बाद। इस स्थिति के बाद भी कुछ हुआ क्या बाली के जीवन में, लेकिन वह देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।